चैप्टर बचे हमारा 5th, कंटकेन एव कंटकम। कंटकम यानी कि कांटा होता है, और कंटकेन तृतीया विभक्ति है। कांटे से ही, एव मतलब ही, कांटा यानी कि कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। क्लियर। स्टोरी है बच्चे। आसीत मतलब था, कश्चित कोई, चंचलः विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गई है, चंचल ओ दिख रहा है आपको। नाम व्याध। आप यहाँ नोटिस करेंगे इस चैप्टर के अंदर व्याघ्र और व्याध, आप कंफ्यूज मत होइएगा। व्याध ध धनुष वाला आता है तो मतलब शिकारी है ना, और व्याघ्र आता है इसका मतलब होता है बाघ यानी कि चीता या शेर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृग आदि नाम। पक्षी यानी कि बर्ड्स, और मृग, यहाँ मृग हिरन के लिए यूज़ नहीं होता है, मृग यहाँ पर पशु का काम कर रहा है। ओके, तो पक्षी और पशु आदि को ग्रहणेन, ग्रहण करने से या ग्रहण करके, सह वह स्वीयां जीविका, अपनी जीविका को का निर्वाह करता था। अब जहाँ स्म लग जाता है लट लकार के बाद वो पास्ट टेंस बन जाता है, इसीलिए मैंने बोला करता था। है तो निवार्य थी प्रेजेंट टेंस ना, लट लकार। और निर्वाह करना क्या होता है, गुजारा करना। इट मीन्स वो उसका बिजनेस था, जीविका का साधन था, इनकम सोर्स था। क्लियर। एकदा एक बार, एकदा यानी कि एक बार, सह वह वन में जाल विस्तरीय, जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। उसने जाल को जंगल में फैलाया और घर रिटर्न आ गया। ये जो आगतवान है ये भी पास्ट टेंस है, तत्वतु प्रत्यय है। अन्यस्मिन दिवसे, दोनों विशेषण विशेष्य हैं। दूसरे दिन, प्रातः काल सुबह के समय, यदा जब, चंचल वनम गतवान वन को गया, तदा तब, सदृष्टवान उसने देखा, यत की, तेन विस्तारिते जाले, तेन उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दोनों विशेषण विशेष्य हैं, सप्तमी में है एक वचन। उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एकह व्याघ्र, एक बाघ, बदह आसीत बंधा हुआ था, मतलब जाल में शेर आ गया था। सह अचिंतयत उसने सोचा, ये जो आपको एस की साइन दिखती है ये बच्चे संधि होती है, पहले भी कई बार आया है। मैं अगर इसका संधि करती हूँ तो सह प्लस अचिंतयत है, ठीक। तो उसने सोचा, व्याघ्र बाघ माम खादिष्यति मुझको खा लेगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, पलायन होता है भागना है ना, तो भाग जाना चाहिए। करणीयम मतलब जहाँ अनियर प्रत्यय आ जाए, क्री प्लस अनियर है वहाँ चाहिए वर्ड यूज होता है, जैसे लाइक विधिलिंग लगा। व्याघ्र निवेद्यत, बाघ ने निवेदन किया, मीन्स उसको रिक्वेस्ट की। भो मानव, अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, यहाँ पर ते जो है ना बच्चे, ते मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है 4 प्लेस पर आता है ना, अस्मत् युष्मत् की टेबल में मे और ते, ये षष्ठी वाला है। ते यानी कि तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण होता है भला, तुम्हारा भला हो। यदि अगर, तुम अगर तुम, माम मुझको, मोचिष्यसि फ्यूचर टेंस छोड़ दोगे, तरही तो, अहम मैं, त्वाम तुमको, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा, ठीक है। हन मतलब मारना होता है। तदा तब, सह व्याध वह शिकारी, व्याघ्रम मतलब उस शिकारी ने बाघ को, जालात बही जाल से बाहर, निसार्यत निकाल दिया, उसने उसकी बात मान ली, उसको निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, जो बाघ था वो क्लांत मीनिंग किए होंगे थका हुआ, आसीत था, बाघ थका हुआ था क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ था, कोशिश कर रहा था। तो सह अवदत उसने बोला, हे मानव, पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ, नद्या नदी का, जलम आनीय जल लेकर, मम पिपासाम मेरी प्यास को, शम्य शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा बाघ जल पीकर, पुनः फिर से, व्याधम प्लस अवदत शिकारी को बोला, शम्य में पिपासा मेरी
प्यास शांत करो। अब कौन सी प्यास है, पानी तो पी बैठा है वो। सांप्रतम बुभुक्षितः अस्मि, मैंने बोला ना ये एस है वो अ होता है, और बुभुक्षितः है विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है। अब सांप्रतम मतलब होता है अब, अहम मैं, इसमें अहम नहीं दिया हुआ लेकिन अस्मि दिया हुआ है। अस्मि का मतलब बच्चे अस्मि क्रिया है। अब हम सबको पता है जहाँ अस्मि आए या आमी आए उसका कर्ता पद अहम होता है, तो हम अहम ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं बुभुक्षितः भूखा हूँ। इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा। अब उसको खाना चाहता है। चंचल उक्तवान, चंचल ने बोला, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, आचरितवान मतलब आचरण किया, बिहेव किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तवया तुम्हारे द्वारा, मिथ्या भणितम, मिथ्या यानी कि झूठ, और भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था। क्या? त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाने की इच्छा करते हो। अब है व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय, क्षुधा यानी कि भूख, क्षुधा मीन्स भूख होता है, और आय यानी कि चतुर्थी विभक्ति है ना, भूख के लिए, किम अपि कुछ भी, अकार्यम, अकार्यम यानी कि गलत काम, कार्यम यानी कि कोई भी काम, अकार्यम बुरा काम या गलत काम, न भवती नहीं होता है, भूख के लिए कुछ भी गलत काम नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीते, सब स्वार्थ में निहित है। स्वार्थ यानी कि सेल्फिश, सब कुछ मतलब कि अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, भले कुछ भी आपको करना पड़े। समझ में आया? अब है चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के पानी ने बोला, एवं एव भवति, एवं होता है ऐसा या फिर इस प्रकार से, ऐसा ही होता है। जना लोग, मई मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति कपड़ों को धोते हैं, तथा और, च मल मूत्र आदिकम मल मूत्र आदि को विसर्ज्य छोड़कर, निर्वर्तन्ते चले जाते हैं। ठीक है, वस्तुतः असल में सर्वः स्वार्थ समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। आगे है चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है, ने पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने बोला, सभी मानव, अस्माकम हमारी, छायायाम छाया में, विरमन्ति रुकते हैं, अस्माकम फलानि खादन्ति हमारे फल खाते हैं, पुनः फिर से, कुठारई तृतीय विभक्ति बहुवचन है, कुठारई इट मीन्स कुल्हाड़ियों से, फिर कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य मार कर, मतलब अस्मभ्यम हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, ददति यहाँ पर बहुवचन है और मानवहा इसका कर्ता पद है। मानवहा बहुत सारे हैं, ददति दिखने में ती लग रहा है लेकिन है ये बहुवचन। यत्र जहाँ, कुत्रपि कहीं भी, तो जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति छेदन करते हैं मतलब काटते हैं, सर्वः स्वार्थम समीते सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है या शामिल है। अब समीपे पास में, एका लोमशिका एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम, बदरी होता है बेर के, गुल्म होता है झाड़ी, ठीक है, तो बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम वार्ताम ये इस बात को, शुणोती स्म सुन रही थी, स्म आ गया पास्ट टेंस, ठीक है। सा उसने, अचानक से, सहसा, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता क्या बातचीत है, माम अपि विज्ञाप्य मुझको भी बताओ, सह अवदत उसने बोला, अह मातृ स्वस, मातृ यानी कि माता, स्वस यानी कि सिस्टर, माता की बहन इट मीन्स मौसी, क्लियर। तो हे मौसी, अवसरे समय पर या फिर टाइम पर कह लीजिए आप, अवसर पर, त्वम
समागतवती आई हो, तुम समय पर आई हो या फिर पधारी हो। मया मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य विशेषण विशेष्य इस बाघ के प्राणः रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई। क्लियर। परम परंतु ऐशः माम एव यह मुझको ही खादितुम इच्छति खाने की इच्छा करता है। तदंतरम इसके बाद सह वह लोमशिकाई यानी कि उसने लोमड़ी को निखिलाम कथा विशेषण विशेष्य निखिल यानी कि पूरी या फिर संपूर्ण। इसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी निवेदन करके सुना दी, बता दी कहानी। किसने? बाघ ने लोमड़ी को सुना, शिकारी ने लोमड़ी को सुनाई। क्लियर। लोमशिका चंचलम अकथयत लोमड़ी ने चंचल को कहा बाढ़म अच्छा। त्वम जालम प्रसारयत तुमने जाल को फैलाया। पुनः फिर से सा व्याघ्रम अवदत उसने बाघ को बोला। अब पहले उसने शिकारी को बोला, अब बाघ को बोला। केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम एतस्मिन् जाले विशेषण विशेष्य सप्तमी इस जाल में बद्धः मतलब कि बंधे हुए थे। इति इतना ही मतलब तुम कैसे इस जाल में बंधे हुए थे। अहम मैं प्रत्यक्ष यानी कि मतलब अपने सामने ही खुद की आँखों से द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, मैं अपने सामने ही देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम बाघ ने उस वृत्तांत को यानी कि उस कहानी को प्रदर्शितुम दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में विशेषण विशेष्य वापस सप्तमी प्राविशत प्रवेश कर गया। मतलब वो भी उनकी बात सुनकर दिखाने के लिए भी मैं कैसे फंसा था वो एंट्री ले ली उसने वहाँ। लोमशिका लोमड़ी ने पुनः कथयत फिर से कहा अब संप्रति अब पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा दर्श्य कूद करके दिखाओ। भी तुम कैसे कूद रहे थे वो भी करके दिखाओ। सह वह तथैव वैसे ही समाचरत सम प्लस आचरण करने लगा, बिहेव करने लगा। वह उसी प्रकार से आचरण करने लगा। अनारतम लगातार कूर्दनेन कूदने से सह श्रांतः अभवत वह थक गया। श्रांत का मतलब भी थका होना होता है ना, वह भी थका हुआ हो गया। जाले बद्धः सह व्याघ्र जाल में बंधा हुआ वह बाघ क्लांत सन क्लांत मतलब थका हुआ होकर, सन का मतलब बच्चे होकर होता है, भूतवा जैसे होकर सन भी होकर। बाघ थका हुआ होकर और निसहाय होकर, निसहाय मतलब हेल्पलेस, निसहाय होकर तत्र वहाँ अपतत गिर पड़ा। उछल कर वो थक गया और वो वहीं पर गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत और प्राणों की भिक्षा अयाचत मतलब मांगने लगा। याच मतलब मांगना होता है। क्लियर। लोमशिका व्याघ्रम अवदत लोमड़ी ने बाघ को कहा सत्यम तव्या भणितम तव्या तुम्हारे द्वारा सत्य भणितम कहा गया था। क्या कहा गया था? सर्वः स्वार्थम समीते सब कुछ स्वार्थ में निहित है। मतलब तब तुम अपना स्वार्थ देख रहे थे, अब हमने अपना स्वार्थ देखा। शिकारी ने अपना स्वार्थ देखा और तुमको वापस जाल में बंद कर दिया। क्लियर। एक बार पूरी की पूरी स्टोरी को एक बार वापस पढ़िए, समझिए। जो लाइन में वर्ड में कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा पूछिए, उसके बाद एक्सरसाइज सेल्फ करनी है अभी की अभी। लेसन बच्चे हमारा 5th है। एक पदेन है सबसे पहले आपका। एक पदेन में आपको दिया हुआ है व्याघ्रस्य नाम किम आसीत यानी कि बाघ का नाम क्या था। तो चंचल उसका नाम है। आप चंचल लो नहीं लिखेंगे बिकॉज ओ हमने कब किया था, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया था, है ना। और यहाँ हमको सिंगल वर्ड में आंसर देना है तो चंचल लह लिखेंगे। चंचल व्याघ्रम पुत्र दृष्टवान चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो जाल में देखा था।
तो जा ले। सप्तमी में आंसर आएगा बिकॉज कुत्र में क्वेश्चन पूछा गया है। कस्मय किम अपि, कस्मय यानी कि किसके लिए, किम अपि कुछ भी, अकार्य यानी कि गलत काम नहीं होता है, किसके लिए कुछ भी काम गलत नहीं होता है, क्षुधार्थाय यानी कि भूखे के लिए। चतुर्थी में क्वेश्चन पूछा था कस्मय, आंसर भी चतुर्थी में आया। बद्री गुल्मा नाम यानी कि बेर के झाड़ियों के पृष्ठे पीछे का नीलिना थी, मतलब का मतलब कौन छिपी हुई थी, तो लोमड़ी छिपी थी, लोमशिका। सर्वः किम समीहते, सब क्या निहित है, मतलब कि सब चीज़ जो है वो कहाँ निहित है, क्या किस में निहित है, स्वार्थ। तो आंसर आ जाएगा स्वार्थम। क्लियर। उसके बाद बच्चे आपका है नेक्स्ट, आपका है पूर्ण वाक्य। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, उसके द्वारा वहाँ पर जाल बिछाया गया था। तो किम कृतम की जगह आ जाएगा जालम विस्तारितम। ओके, नेक्स्ट है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास किस प्रकार से शांत हुई, जल पीकर, नदी का जल पीकर, है ना। तो कथम की जगह हमारा आ जाएगा नद्याः जलम पीत्वा। ओके, उसके बाद है जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्, जल पीकर बाघ ने क्या बोला। तो पहले हमारा क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, किम हट जाएगा, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्, उसने बोला था अब मैं भूखा हूँ और इस समय मैं तुमको खाऊंगा, है ना। आप टेक्स्ट बुक्स में से वो इन्वर्टेड कोमा वाली लाइन ले सकते हैं। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। क्लियर। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे, अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुमको खाऊंगा। क्लियर। फिर है चंचल बोलता है चंचल मातृस्वसः, चंचल ने मौसी इति ऐसा काम किसको संबोधित किया, किसको किया था, यस लोमड़ी को। तो काम की जगह हमारा आ जाएगा लोमशी काम। द्वितीय में आंसर है, क्वेश्चन उसी में पूछा गया था। लास्ट है, इसमें थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, लास्ट वाले में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। जाले, जाल में पुनः बधः, फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर व्याध किम अकरोत, शिकारी ने क्या किया, यहाँ शिकारी ने कुछ नहीं किया था, है ना। लोमशिका ने क्या किया था या फिर क्या बोला था लास्ट में ना, यहाँ आना चाहिए व्याध की जगह लोमशिका, किम अकरोत की जगह अवदत्। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि सर्वः स्वार्थम समीहिते। पूरा का पूरा क्वेश्चन में से लाइन आ जाएगी, फिर लास्ट में ये 3 वर्ड्स आ जाएंगे। समझ में आया। निहिते। एक बच्चे एक पदेन का लास्ट का रह गया है, निसहाय व्याघ्रः किम अयाचत, यानी कि निसहाय इट मीन्स जो हेल्पलेस था, ठीक है। हेल्पलेस बाघ क्या मांगने लगा, वो प्राणों की भिक्षा मांगने लगा था ना। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, प्राण भिक्षा। क्लियर। बच्चे पूर्ण वाक्य का जो लास्ट दिया हुआ है, ऑलरेडी जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसके हिसाब से भी आंसर बोल लेते हैं। जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया, हालांकि चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था शिकारी ने क्या किया, एक तरह से हम अपना आंसर बना सकते हैं कि जाल में पुनः बधः व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ, यहाँ तक तो एज इट इज़ आ जाएगा। शिकारी जो था प्रसन्न होकर घर चला गया, तो प्रसन्नः भूत्वा गृहम गतवान। जिसको जो लिखाया है स्कूल में आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है थर्ड एक्सरसाइज,
जिसमें दिया हुआ है कि किसने बोला है और किसको बोला है। क्लियर। सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इदानीम इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुमको खाऊंगा, ये लाइन किसने बोली थी? बाघ ने शिकारी को बोली थी ना। तो जो बोलता है वो प्रथमा विभक्ति में आता है और जिसको बात कही जाती है वो द्वितीय विभक्ति में आता है। तो फर्स्ट आपका व्याघ्रह है। आप स्पेलिंग में गलती फिर मत करिएगा, पहले भी बता रही हूँ। और बोल रहे हैं शिकारी को तो व्याधम, द्वितीय में देने आंसर व्याधम। अब अगला है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण होवे, मीन्स तुम्हारा भला हो। ये बात शेर ने बोली थी शिकारी को, तुम्हारा कल्याण हो। तो व्याघ्रह ने व्याधम। अगला है जना, लोग मई स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं। ये नदी के पानी ने बोली थी, है ना। तो नदी जलम, जलम नपुंसकलिंग है इसीलिए जन्म रहेगा। और उसने शिकारी को बोली तो व्याधम आएगा। अगला है अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है। तवया मिथ्या भणितम, और तुम्हारे द्वारा झूठ भणितम कहा गया है या फिर बोला गया है। अब ये बात शिकारी ने बोली थी शेर को, है ना। तो व्याधः और बोली किसको? व्याघ्रम। क्लियर। अगला है यत्र कुत्र अपि, जहाँ कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति, छेद करते हैं मतलब काटते हैं। ये बात पेड़ ने बोली थी, शिकारी को बोली थी। तो वृक्षः और व्याधम। लास्ट हमारा है संप्रति, अब, पुनः पुनः, मतलब कि बार बार। कुर्दय कृत्वा दर्श्य, कुर्दन करके दिखाओ मतलब कूद करके दिखाओ। ये बात लोमड़ी ने बोली थी और शेर को, व्याघ्रम। ओके, कोई डाउट? आप नाम चंचल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कंफ्यूज मत होना, व्याध और व्याघ्रम, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न निर्माण है, जहाँ आपको पर्टिकुलर वही विभक्ति और वचन दिख जाते हैं तो हमें सेंटेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो जालात पंचमी है, कस्मात आ जाएगा। वृक्षम द्वितीय एकवचन, कम पुल्लिंग है। लोम शिकायई चतुर्थी है, कस्यई आ गया, फीमेल वर्ड है ना। पुल्लिंग होता तो कस्मय होता, अब लोमशिका फीमेल है इसलिए कस्यई। अगला वृक्षाणाम है तो केशाम, नद्याः, ये आपका पंचमी षष्ठी एकवचन फीमेल का है तो कस्याः। क्लियर, कोई डाउट? अगला बच्चे नेक्स्ट आपकी स्टोरी है। भले लाइन वाइज आंसर होंगे लेकिन आपको स्टोरी का मीनिंग पता होना चाहिए। कल को टीचर पूछेगी तो वो लाइन वाइज उठाकर नहीं देगी आपको फिलअप्स, ठीक है। स्टोरी का ट्रांसलेशन समझ लीजिए, बता रही हूँ। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः वृद्धः व्याघ्र आसीत्, एक बूढ़ा शेर था। सह एकदा, उसने एक बार, व्याधेन विस्तृते जाले, ओके, सह का मतलब वह आएगा यहाँ पर। वह एक बार, व्याधेन शिकारी के द्वारा, विस्तारिते जाले फैलाए गए जाल में, बद्धः अभवत् बंध गया, ठीक है। सह उसने बहु प्रयासम कृतवान, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, कोशिश की। किंतु जालात मुक्त न प्लस अभवत्, जाल से मुक्त नहीं हुआ, यानी कि आज़ाद नहीं हुआ। अकस्मात अचानक से, तत्र वहाँ, एकः मूषक एक चूहा, समागच्छत आ गया। बद्धम व्याघ्रम विशेषण विशेषण, बंधे हुए बाघ को,
देखकर, सह दृष्टवा मतलब देखकर, सह तम अवदत् उसने उसको बोला, उसने किसने, चूहे ने शेर को बोला, अहो अरे भवान आप जाले बद्ध जाल में बंधे हुए हैं, अहम त्वाम मैं तुमको, मोचितुम इच्छामि छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ। क्लियर, तुमुन प्रत्यय है छुड़ाने के लिए वैसे। तत्श्रुत्वा वह सुनकर, व्याघ्र यानी कि बाघ, स अट्टहासम अवदत्, स अट्टहासम का मतलब होता है जो बंदा ज़ोर ज़ोर से हंसे, ठाके मारते हुए। तो वह सुनकर शेर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीव, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यसि मेरी सहायता करोगे, यदि अगर, त्वम माम मोचिष्यसि तुम मुझको छुड़ा दोगे, तरही तो, वैसे भी बच्चे ध्यान रखा करिए यदि और तरही साथ साथ चलते हैं, जैसे यथा तथा होता है। तो अहम त्वाम न हनिष्यामि मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूषक कह, मूषक ने स्वकीय लघुदंतई अपने छोटे दांतों से, तत्जालस्य उस जाल को, कृत्नम कृत्वा यानी कि काट करके तम व्याघ्रम उस बाघ को बही कृतवान बाहर कर दिया। समझ में आया बच्चे, कोई डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चे आपकी यथा निर्देशम उत्तरत। इसका मतलब होता है जैसा आपको पूछा गया है उसमें उत्तर दीजिए। सह लोमशिकाए उसने लोमड़ी को सर्वाम कथाम निवेदित यानी कि पूरी कहानी निवेदन करके सुना डाली। तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में आपको विशेषण पद बताना है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो कथाम का जो एडजेक्टिव है वो सर्वाम है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो विशेषण विशेष्य होते हैं मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, सेम विभक्ति सेम लिंग सेम वचन में होते हैं ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अहम, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्म का आचरितवान आचरण किया है। तो अत्र यहाँ अहम जो अहम वर्ड है, सर्वनाम पद जो अहम सर्वनाम पद है, कस्मय प्रयुक्तम किसके लिए यूज़ हुआ है? तो चंचल के लिए या फिर शिकारी के लिए, आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस सिचुएशन में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चतुर्थी में पूछा जा रहा है कस्मय, तो आंसर भी व्याधाय या फिर चंचलाय। नेक्स्ट है सर्वः स्वार्थम समीहिते, मतलब सब कुछ स्वार्थ में निहित है। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? सर्व कर्ता पद है। सा सहसा वह अचानक से, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर कथ्यति कहती है। वाक्यात, इस वाक्य में एक अव्यय पद आपने चित्वा चुन कर लिखना है, सहसा ही अव्यय पद है। लास्ट है बच्चे एकाएक या अचानक, वो अव्यय पद है। का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य मुझको भी बताओ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? विज्ञाप्य, यहाँ पर क्रिया है। क्लियर? फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं क्रियापदस्य पद परिचय भी लिखो। इस क्रियापद का आपको पद परिचय भी बताना है। अब पद परिचय क्या होता है? ये कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये सब चीज़ें बतानी है। और कौन सी धातु है? तो यहाँ पर वी तो उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, लोट लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन है। ये इसका पूरा पद परिचय यानी कि वर्ड का पूरा हम बता रहे हैं कि ये क्या है। समझ में आया? इसके बाद जो एक्सरसाइज बची आपको माता और स्वश्री, ठीक है, इन दोनों की टेबल है। रीकारांत का शब्द रूप है, वैसे भी हम लास्ट ईयर कर चुके हैं। मातृ पृथ्वी का टेबल बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये मैं पूरा टेबल आपसे लिखाऊंगी, तब आप ये मुझे खुद करके देंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे अब आपको प्रत्यय दिए हुए हैं। तो पहला आपका है गंतुम दिया हुआ है, तो गम प्लस तुमुन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द्रष्टुम दिया हुआ है,
दृश प्लस तुमुन, कर्णियम है, ये आपको प्रत्यय अभी सीखा नहीं है आपने, बट क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर, र में हलंत आ जाएगा। पातुम है तो पा प्लस तुमुन, खादितुम में खाद प्लस तुमुन, और लास्ट आपका कृत्वा है, क्री प्लस तत्वा। चैप्टर आपका ख़त्म हो गया अभी, क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके।